नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्य भूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द गीता सेज पर। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 10 और 11 की। श्लोक इस प्रकार हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इन श्लोकों का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इन श्लोकों की व्याख्या के विषय में अगर हम बात करें तो दुर्योधन का कहना है कि जो हमारी सेना है उसके प्रधान सेनापति पितामह भीष्म हैं और इसलिए हमारी सेना की रक्षा स्वयं पितामह भीष्म कर रहे हैं। और क्योंकि पितामह भीष्म हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं इसलिए हमारी सेना अजेय है। और इसी प्रकार पांडवों की सेना की तुलना करते हुए दुर्योधन ये कहता है कि पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। अगर देखें तो प्रधान सेनापति कौरव सेना में पितामह भीष्म है तो पांडव सेना में प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न है। लेकिन यहाँ दुर्योधन अपने बल की, अपने सामर्थ्य की परीक्षा कर रहा है, अपने बल को तौल रहा है। इसलिए अपनी सेना में तो वो पितामह भीष्म की बात कर रहा है लेकिन पांडव सेना में वो भीम की बात कर रहा है। और वो ये कहता है कि भीम द्वारा रक्षित होने पर भी हमारी सेना उनकी सेना को जीत सकती है। इस श्लोक का कुछ विद्वानों के द्वारा कुछ अलग प्रकार से भी व्याख्या की गई है। जैसे पहला शब्द अपर्याप्तम को कुछ विद्वान ऐसा समझते हैं कि भीष्म द्वारा रक्षित होने पर भी कौरव सेना जीतने में असमर्थ है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि भीष्म द्वारा रक्षित होने पर जो कौरव सेना है वो पांडवों को जीतने में सामर्थ्यवान है। लेकिन इसका संशय अगले ही श्लोक में इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि अगले ही श्लोक में दुर्योधन अपने कौरव दल के सभी योद्धाओं से कहता है कि आप लोग सभी प्रकार से केवल और केवल पितामह भीष्म की रक्षा करें। और पितामह भीष्म की रक्षा क्यों करें? क्योंकि पितामह भीष्म ही हैं जो दुर्योधन की विजय और पराजय के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। पितामह भीष्म केवल इच्छा मृत्यु के वरदान से संरक्षित ही नहीं है, वो अपने कालखंड के सबसे महान योद्धा भी हैं। उन्होंने शस्त्र शिक्षा गुरु परशुराम जी से सीखी है और वो गुरु परशुराम जी के श्रेष्ठ शिष्य हैं। एक बार तो गुरु परशुराम जी और पितामह भीष्म में युद्ध हुआ तो स्वयं गुरु परशुराम भी पितामह भीष्म को हरा ना पाए थे। इसलिए दुर्योधन भली प्रकार जानता है कि वीरता में तो उनका कोई सानी ही नहीं है। लेकिन पितामह भीष्म कैसे वीर हैं? उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो हर रोज प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 सैनिकों का वध करेंगे। लेकिन यहीं पर पितामह भीष्म की महानता का भी परिचय हमें होता है क्योंकि पितामह भीष्म ऐसे 10,000 सैनिकों को नहीं मारते जो पैदल चलकर युद्ध कर रहे हैं। वो ऐसे 10,000
योद्धाओं को मारते हैं जो घोड़े पर, रथ पर, हाथी पर बैठकर युद्ध करते हैं। और अगर 10,000 के हिसाब से सोचा जाए तो पितामह भीष्म 10 दिन सेनापति रहे और 10 दिन में लगभग उन्होंने ऐसे 1,00,000 योद्धाओं का वध किया। पितामह भीष्म अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं और उनकी तपस्या का जो बल है वो हम इसी से जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मैं उनसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और अर्जुन अपने पूरे सामर्थ्य से लड़ते हुए भी पितामह भीष्म को हरा ना पाया तो स्वयं भगवान कृष्ण क्रोधित होकर के शस्त्र उठा करके, रथ का पहिया उठा करके पितामह भीष्म को मारने के लिए खड़े हो गए थे। ऐसे महान प्रतापी योद्धा हैं पितामह भीष्म। इसलिए उनकी शक्ति को कम करके आंकना तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर ही है। लेकिन दुनिया में कोई भी अमरत्व लेकर नहीं आया है। पितामह भीष्म के लिए भी एक कमजोरी है। उनका प्रण है कि जब भी कभी शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो वो शस्त्रों का त्याग कर देंगे, क्योंकि वो शिखंडी को पुरुष नहीं स्त्री मानते हैं। और शिखंडी पूर्व जन्म में काशीराज अंबा की पुत्री थी, जिसको पितामह भीष्म हर करके लाए थे हस्तिनापुर के राजकुमार से विवाह करने के लिए। शिखंडी सामने न आ जाए, जैसे ही शिखंडी सामने आएगा पितामह भीष्म शस्त्रों का त्याग कर देंगे, और शस्त्र जब तक पितामह भीष्म के हाथ में है, विजय दुर्योधन के ही हाथ में है। यह दुर्योधन भली प्रकार जानता है। इसलिए वो अपने सभी योद्धाओं को केवल एक आदेश, एक संकेत देता है कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर रहते हुए पितामह भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। इसलिए दुर्योधन को पितामह भीष्म के युद्ध बल का महत्व पता है, और इस प्रकार दुर्योधन सभी योद्धाओं से ये एक प्रकार से निवेदन करता है या आज्ञा करता है, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वो यही कहता है कि सभी के सभी योद्धा सिर्फ और केवल आचार्य द्रोण समेत सभी के लिए ये आदेश है कि पितामह भीष्म की सब ओर से मिलकर रक्षा करें, कि किसी भी तरह से उसका भाव ये है कि किसी भी प्रकार से शिखंडी उनके सामने ना आ पाए। और पितामह भीष्म के महत्व हम इसी से जान सकते हैं कि 9 दिन लगातार युद्ध करने के बाद भी जब बड़ी भारी पांडव सेना का विनाश पितामह भीष्म के द्वारा किया गया तो स्वयं भगवान कृष्ण की योजना से पांडवों को पितामह भीष्म के पास जा करके उनकी मृत्यु का रहस्य पूछना पड़ा कि किस प्रकार हम आपको हरा सकते हैं। ऐसे महाप्रतापी योद्धा पितामह भीष्म है, और दुर्योधन उन्हीं की रक्षा के लिए सभी साथियों को कहता है। इसके आगे के प्रसंग में हम अगली बार में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान यज्ञ में हमारा सहयोग करें। नमो नारायण, शंभो महादेव।